देखो बच्चों, ये क्लास 8 कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट है और लेसन 1 इसका नाम दिया था बैटल हाइमन ऑफ द जवान्स। जवानों के कदमताल के पोएम्स लिखे गए हैं युद्ध के समय। तो उसका जो सेकंड वीडियो, इसके पहले मैंने आपको 1 और 2 में भेज दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ दिए गए हैं। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देखो ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? कह रहा है व्हेन द सोल्जर्स हैड नो इल विल और हेट्रेड फॉर एनीबडी, भाई आर दे देन गोइंग टू फाइट। कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि व्हेन माने कब, व्हेन माने होता है कब, सोल्जर्स माने सैनिक कब हैव नो इल विल, कोई अपने अंदर बुरा विचार, अपने बुरे विचार नहीं रखते हैं। कब नहीं रखते हैं? देन व्हेन द सोल्जर्स हैव नो इल विल, सोल्जर्स के अंदर मन में कब बुरे विचार नहीं होते। इल माने बुराई होती है, विल माने दृढ़ शक्ति। कब बुरे विचार नहीं होते हैं। और हेट्रेड फॉर एनीबडी, और किसी व्यक्ति के प्रति, हेट्रेड माने घृणा करना होता है, फॉर एनीबडी किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरा विचार या व्यवहार नहीं होता है। कब नहीं होता है? ये कह रहा है व्हेन द सोल्जर्स हैव नो इल विल, कब सैनिकों के मन में यह इल विल का विचार, बुरे विचार, बुरे दृढ़ विचार कब नहीं आते हैं। और हेटेड फॉर एनीबडी, और लोगों से घृणा कब नहीं करते हैं, वे कब नहीं करते हैं। भाई एनीबडी, भाई क्यों? आर दे देन गोइंग टू फाइट, जब वे संघर्ष के लिए जाते हैं, जब युद्ध के लिए जाते हैं तो इनके अंदर कोई इल विल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कब नहीं होता है? आंसर क्या दिया गया? When the soldiers have no ill will, सोल्जर्स अपने हृदय में कोई इल विल नहीं रखते। इल माने बुराई, विल माने इच्छा शक्ति। When the soldiers have no ill will, कोई भी बुरी शक्ति, इल विल कोई बुरा और कोई इच्छा बुरा शक्ति नहीं रखते हैं। कब नहीं रखते हैं? और हेटेड घृणा नहीं करते हैं। कब घृणा नहीं करते हैं? फॉर एनीबडी, किसी से बुराई नहीं करते, घृणा नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर देन गोइंग टू फाइट, क्योंकि वे युद्ध के लिए जब जाते हैं तो किसी के प्रति कोई बुरा नहीं रखते हैं। किसके लिए? गोइंग टू फाइट टू सेव गार्ड द ऑनर ऑफ देयर मदरलैंड। किसके लिए? टू सेव गॉड, रक्षा करने के लिए, ऑनर सम्मान का, किसके? ऑफ देयर मदरलैंड, अपने मातृभूमि का। जब सैनिक क्या करते हैं? When the soldiers have no will, और सोल्जर्स के हार्ट में कभी इल विल का विचार नहीं होता है, कभी घृणा नहीं होती है और किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वे क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू, जब वे जाते हैं तो फाइट, युद्ध के लिए, इसके लिए, टू सेव द ऑनर ऑफ देयर मदरलैंड, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि सम्मान के लिए जब जाते हैं तो किसी प्रकार का इल विल नहीं होता उनके पास, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए उस समय पर कोई विचार नहीं होते और केवल देश के प्रति उनका विचार होता है। तो ऑनर ऑफ देयर मदरलैंड, अपने मातृभूमि के सम्मान के लिए। ठीक है, अब चलते हैं। कोड नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोड द लाइन्स, उस लाइन को बताइए फ्रॉम द पोएम, कविता से, टू शो, जो दिखाते हैं, दैट द, क्या दिखाते हैं? सोल्जर्स आर वेरी बोल्ड, कि सैनिक बहुत बहादुर है। कह रहे हैं कि पोएम की उस लाइन को दिखाइए जिस लाइन से पता चलता है कि सैनिक बहुत बोल्ड है, ब्रेव है, बहादुर है। तो कह रहा है कि लास्ट 6 लाइन्स, आखिरी के 6 लाइन्स, सेस्टेड लाइन्स, आखिरी के 6 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता के होते हैं, जो दिखाते हैं, शो दिखाते हैं, दैट की द सोल्जर्स आर वेरी बोल्ड, कि सैनिक बहुत बहादुर है। और लास्ट में क्या है? कोट लाइन्स आर, वे कोट जो लाइनें लिखी गई वो धृत लाइनें हैं, जो कोट की गई है वो लाइन्स आर बिलो, ये लाइनें नीचे दी गई हैं। शॉर्ट में कुछ लाइनें हमने लिख दी है, बाकी के आप अपने बुक से देखकर समझ जाएंगे कि लास्ट की नीचे की लाइन जो है मार्च, ये 4 बार लिखा हुआ है, मार्च। और लास्ट की लाइन लिखी हुई है फॉर फ्रीडम्स सेक एट फ्रीडम्स प्राइस। ठीक है, तो ये नीचे की 6 लाइनें हमने लिख दी है शॉर्ट में, छोटे में, आप उनको बुक से देखकर कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे, स्लो, जहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या जहां भी कंफ्यूजन होगा आप आगे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक बच्चों,
और ध्यान पूर्वक पढ़ डालेंगे, कॉपी में नोट कर डालेंगे।